जय तुलसी कृत रामायण कथा के अनुसार आसन दीजो परम हिताये पवन कुमार राम बाम जिस जानकी लखन दाहिनी और ध्यान सकल कल्याण में तुलसी सुरतर तो सीता मांडवी उर्मिला रित कृत बरबाम चार सुमन चर रत्न तुलसी करत प्रणाम। तुलसीदास के चरण में जो जन बनाए रामायण जोर बसे कृपा करे रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय। लखन लाल की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः सत्कदा मां ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे श्री गुरुवे श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुना वैष्णवमाच श्री रूप सग्रजा सगण रघुनाथा वितत सजीवं साधेत सावधूता परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदां सगण रघुनाथा श्री रघुनाथा सहस्त्र गण ललिता श्री विशाखा विंतास। हे कृष्ण करुणा सिंधु दिन बंदे जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांडी राधे विनेश्वरी विस्मान सुता देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाक्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च एव पतिताने पावने भय वैष्णव नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासार गौर भक्ते। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। यदि कोई भगवत गीता को नित्य तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्ण दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गीता महानतम भगवान भगवत गीता के अंतिम अंश में जोर देकर कहते हैं, सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम डरो मत। इस प्रकार अपने शरण में आए भक्त का उत्तरदायित्व तो भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उनके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता महानतम। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्याय का कर पाना मुश्किल है। इस कलयुग में जो लोग प्राप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान की उसके पार्षदों सहित कीर्तन यज्ञ द्वारा करते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका लगाम है, मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रिया को संगीत में यह आत्मा सुख और दुख को भोगती रहती है। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्राकृतिक 3 गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्राकृतिक के 3 गुणों परमेश्वर कृष्ण के उद्भूत है, फिर भी भगवान कृष्ण उनके अधीन नहीं रहते। कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं के अनुग्रह पाने के आशा करते हैं और ऐसे वस्तुएं प्राप्त करते हैं जो अस्थायी होती ही नहीं है और मृत्यु के समय वो समाप्त हो जाती है। वास्तव में ये सारे लाभ भगवान द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। योग के सिद्धि योगी अपने शरीर को त्यागने के स्थान तथा समय की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्य मनुष्यों का उस पर कोई बस नहीं चलता।
मैं समस्त भगवान कहते हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली बातें जानता है वे मेरे प्रेमा भक्ति में ही लगेगा तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा करेगा। विश्वरूप दर्शन पर दर्शन कर स्वप्लब्ध हुए अर्जुन ने कहा, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुख तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हुए हैं और इसका अंत कहीं है ही नहीं। अंत है कहीं दिखता ही नहीं। भौतिक जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तव वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष में आसक्त रहने वाले मनुष्य को मुक्ति की कोई संभावना नहीं होती, लेकिन जो मनुष्य आध्यात्मिक जगत रूपी वृक्ष को समझ लेता है उसे कुछ संभव ही नहीं तो नहीं कर सकता। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु बनना निश्चित है। मैं भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में असीम हूँ और मुझी से समृद्धि, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकल्प करता समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। भगवान कहते हैं, भगवान नारायण जी कहते हैं, सदैव मेरी चिंता करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझी को नमस्कार हो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। तुम्हें मैं वचन देता हूँ, भागवत गीता करो और भागवत गीता को पहचानो और मेरे शरण में आओ। मैं तुम्हारा हूँ, तुम हमारे हो। इसमें किसी का बस नहीं चलता। बोलो राधे राधे की।